हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th का सितंबर मंथ का एग्जाम देने वाले हैं 23 सितंबर को, तो आपके लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और आपका 50 में 50 नंबर फिक्स है, क्योंकि सभी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आप लोग पूरा अंत तक देखेंगे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हिंदी का हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है डो का उच्चारण स्थान। टो ठो डो। डो की बात करें, टो ठो जो होता है मूर्धास होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा एक नंबर का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन अंतःस्थ व्यंजन। देखिए अंतःस्थ व्यंजन की 4 संख्या, यो रो लो वो, तो यहाँ पे यो रो लो, तो रो हो जाएगा हम लोग का अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी। 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए कौन सा उसमें व्यंजन है। 3 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है उसमें व्यंजन, यहाँ पे सो जो होगा ना उसमें व्यंजन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सो 3 का। 4 नंबर क्वेश्चन है अधीश शब्द का संधि विच्छेद। बात करें अधीश शब्द का संधि विच्छेद का, तो ऑप्शन नंबर सी अधीश जोड़ इस होगा अधीश, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सिंधुमी। सिंधुमी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सिंधुमी शब्द का अर्थ होगा सिंधु जोड़ उर्मी, सिंधुरी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है दिगंबर। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद। देखिए बात करें दिगंबर, दिक जोर अंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दिक जोर अंबर, दिगंबर। अगला प्रश्न है सिर चढ़ना। सिर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है गुस्ताख बनना, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ। बात करें हाथ पसारना मतलब याचना करना, विनती करना, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आंख शब्द का पर्यायवाची। आंख शब्द का नयन लोचन, ये होगा चक्षु, ऑप्शन नंबर ए होगा लोचन, ऑप्शन नंबर ए होगा लोचन। अगला प्रश्न है अभिमान शब्द का पर्यायवाची। 10 नंबर प्रश्न है अभिमान। अभिमान शब्द का पर्यायवाची होगा अस्तिमता, ऑप्शन नंबर सी होगा 10 का। 10 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन जवाब पहले जानते थे बताएंगे जरूर। अगला प्रश्न है इंद्र शब्द का पर्यायवाची। बात करें इंद्र, तो इंद्र शब्द का जो पर्यायवाची होगा सुरेश होगा, ऑप्शन नंबर बी। मृग छोना शब्द का कौन समास है। मृग छोना, मृग छोना में तत्पुरुष समास है, मृग छोना, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। तिमाही शब्द में कौन सा समास है। तिमाही, तिमाही में कौन समास है, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सॉरी तिमाही में हो जाएगा द्विगु, तिमाही, द्विगु मतलब संख्या वाचक है, यहाँ पे सी नंबर होगा तिमाही में। अगला प्रश्न है कर्महीन शब्द में कौन सा समास है। 14 नंबर में प्रश्न है कर्महीन, कर्म से हीन तत्पुरुष, कर्म से हीन तत्पुरुष। कपड़ा शब्द का बहुवचन क्या होगा। कपड़ा शब्द का बहुवचन होगा कपड़े, तो 15 क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न देखिए 16, विरिध शब्द का विलोम। विरिध मतलब होता बूढ़ा, यहाँ पे होगा ताकतवर, ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है जल में जलने वाली आग। जल में जलने वाली आग के लिए एक शब्द जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बरवानल। क्या होता है बरवानल, ऑप्शन नंबर बी होगा। पाप्ती बेहोश क्यों पड़ी थी। 18वां प्रश्न है पाप्ती बेहोश क्यों पड़ी थी। तेज बुखार के कारण पाप्ती बेहोश पड़ी थी, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना सरहपाद की है। सरहपाद की कौन सी रचना है, तो यहाँ पे दोहा को सरहपाद, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 20 है नजम्मा मंगमा की कौन थी। नजम्मा मंगमा की बहू था, ऑप्शन नंबर सी होगा बहू। अगला प्रश्न है 21 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कौन सी विधा है, निबंध है, नागरी लिपि निबंध, ऑप्शन नंबर बी होगा। लौट कर आऊंगा फिर कविता के अनुवादक है। लौट कर आऊंगा फिर कविता के अनुवादक कौन होगा, यह होगा प्रयाग शुक्ल। प्रयाग शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। 23 नंबर जो प्रश्न है इसका जो अनुवादित है मतलब किस भाषा में अनुवादित है, तो 23 नंबर क्वेश्चन होगा जर्मन, क्योंकि यह विदेशी जर्मन भाषा में, ऑप्शन नंबर रेन मारिया के जर्मन, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बीजाक्षर। बीजाक्षर काव्य संकलन है, तो बीजाक्षर काव्य संकलन किसका है, अनामिका का। किसका, अनामिका, ऑप्शन नंबर डी होगा 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसकी है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कुंवर नारायण का, ऑप्शन नंबर ए। ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार। ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार है साध कोरी होता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है रोन नदी कहाँ है। 27 नंबर प्रश्न, रोन नदी कहाँ है, दक्षिणी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर ए। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की, रामविलास शर्मा। देखिए एग्जाम में आपको मात्र कितना बनाना है, 25 क्वेश्चन का जवाब। देवताओं के राजा वज्र किसकी हड्डियों से बना था। देखिए देवताओं का राजा का वज्र किसकी हड्डियों से बना हुआ था, तो 29 नंबर प्रश्न होगा
इसका जवाब क्या होगा 29 का? दधीची, दधीची ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप 30 में से 30 क्वेश्चन कल बना करके आएंगे। तो चलिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।